बीजेपी की पुरानी आदत है, वे तिलमिला जाते हैं सवालों से, जो सवाल कम से कम वैलिड तो सुनाई देते हैं। और ऐसे ही कुछ सवाल राज्यसभा में बीते 2 दिनों से संजय सिंह उठा रहे हैं। संजय सिंह ने 2 विषयों पर बात की, एक आरएसएस और दूसरा कंगना रनौत। सबसे पहले बात करते हैं आरएसएस की। आरएसएस ने अपने कार्यालय पर 52 सालों तक तिरंगा नहीं लहराया। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। और ऐसा कोई भारतवासी नहीं होगा जिसके दिलों में तिरंगा नहीं होगा, जिसके दिलों में यह देश नहीं बसता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, उसी का पैतृक संगठन 52 सालों तक तिरंगा नहीं लहराता। इस पर भारतीय जनता पार्टी की जबान खुलती नहीं है, या फिर कहे खुल नहीं सकती है। यही बात जब संजय सिंह ने संसद में कही तो उन्हें बोलने से ही रोक दिया गया, बोलने से ही चेयर के द्वारा रोका गया। कहा गया कि यह बात नहीं की जा सकती, सदन के नियमों के खिलाफ है। संजय सिंह इसी विषय पर हेडगेवार की, आरएसएस के प्रथम सरसंघचालक और फाउंडर की चिट्ठी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि इसकी इजाजत पहले से लेनी होगी, तब जाकर के वे चिट्ठी पढ़ सकते हैं। सदन का नियम है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेड चीज पढ़ी जा सकती है और सदन में रखी जा सकती है, फिर चाहे वो कोई पब्लिश्ड आर्टिकल हो, कोई किताब का एक हिस्सा हो, या फिर कोई भाषण या फिर चिट्ठी हो, यह पढ़ी जा सकती है। लेकिन चेयर कह रही है कि आप पहले अनुमति लीजिए, फिर जाकर के हेडगेवार की चिट्ठी पढ़िए। लेकिन संजय सिंह इस बात पर भड़क जाते हैं, कहते हैं कि ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन इनका पैतृक संगठन ही झंडे का अपमान करता है, अपने कार्यालय पर नहीं फहराता है। और संजय सिंह का टाइम खराब हुआ और उनका भाषण लगभग छोटा कर दिया गया। इसके अलावा कंगना रनौत के एक घटिया बयान की भी बात करते हैं। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जेनजी को लेकर के बहुत फूहड़ बातें लिखी थी। कहा था कि यह जेनजी जनरेशन घटिया जनरेशन है और इसकी महिलाएं, खासकर हिंदू महिलाएं, बहुत बेकार चरित्र की होती हैं। इनका चरित्र इतना खराब है कि वे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप से भी कोई आपत्ति नहीं रखती, शराब पीती हैं, ड्रग्स करती हैं और जाने क्या क्या बात कही। संजय सिंह ने इसी बात को रखते हुए वही पुराना किस्सा दोहराया। इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। जब उन्होंने किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं के बारे में घटिया टिप्पणी की थी और इसी से रिलेटेड एयरपोर्ट पर उनके साथ एक घटना भी हुई। सीआरपीएफ की एक महिला जवान ने कंगना रनौत के गाल पर एक करारा तमाचा धर दिया, जिसकी फोटो खूब वायरल हुई। गाल पर 5 उंगलियां छपी हुई नजर आई। संजय सिंह ने इसी बात को कहते हुए कहा कि अभी तो केवल 5 उंगलियां छपी हैं, न जाने क्या क्या हो जाएगा। जेपी नड्डा से यह तक कह दिया कि अपने सांसद को समझाइए कि वे इस तरीके की घटिया बयानबाजी ना करें, देश की महिलाओं का अपमान ना करें। एक महिला जब दूसरी महिला का अपमान करती है तो समझ में आता है कि पितृसत्ता ने जो कहावत बनाई कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, वो कहीं ना कहीं सच होने लग जाती है। पितृसत्ता के हाथ तो मत खेलिए, कम से कम उन महिलाओं पर तो इल्जाम ना लगाइए जो वही काम कर रही हैं जो कभी आप किया करती थी। कंगना रनौत शराब पीती थी, उन्होंने ये बात खुद कन्फेस की है। कंगना रनौत जिस तरीके के कपड़े पहनती थी और बॉलीवुड में जिस तरीके के कपड़े उन्होंने पहने हैं, उसी तरीके के कपड़े जब कोई और महिला पहन रही है तब उन्हें आपत्ति हो जाती है। कपड़ों पर कोई महिला ही महिला के खिलाफ कैसे हो सकती है, यह बात भी हजम नहीं होती है। जब महिला ही महिला की आजादी के खिलाफ हो जाए तो सोचिए जरा कि आप किस राजनीति के हाथों प्यादे की तरह खेली जा रही हैं।
केवल एक पार्टी को खुश रखने, अपनी सांसदी बचाए रखने के लिए इस तरीके की घटिया बयानबाजियों से बचना चाहिए। और लगता तो ऐसा है कि अब भाजपा के सांसद, भाजपा के वरिष्ठ सांसद कंगना रनौत को कुछ समझाएंगे भी। शायद कह दें कि जिस जेनजी से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 दिन 3 रील पोस्ट कर सकते हैं, उसी जेनजी को नाराज मत कीजिए, नहीं तो हमारे जो नए वोटर हैं, आने वाले वोटर हैं, वो हमसे कट जाएंगे। लेकिन कंगना रनौत को शायद ये बात ना तो पहले समझ में आई और ना ही अब समझ में आने वाली है। किसान आंदोलन के दौरान भी उनकी जो टिप्पणियां थी, उनसे उन्हें बचने को कहा गया और अंततः कंगना ने वो बात मजबूरी में आके मान भी ली। जेपी नड्डा उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष की बात कैसे टालते, ये बात स्वीकार भी कर ली गई। लेकिन अब कौन सा नेता होगा जो कंगना रनौत को समझाएगा, ये बात हमको तो समझ नहीं आ रही है। संजय सिंह की ये 2 बातें आपको कहां तक समझ में आई, ये इस कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइए और इसी तरीके की तमाम वीडियोस के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।